हेलो हेलो। लाओ तो बेटा। अच्छा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करा रहा था ना तो कल करा तो कुछ आया बेटा, समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर? लो, अब अपन थोड़े से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ले लेते हैं। डेसिमल वाला करा था कि कोई क्वेश्चन एक भी नहीं करा था अपन ने? नहीं करा था। देखो कह रहा है जैसे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ अपन को क्वेश्चन। पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेसिमल हटाना पड़ेगा अपन को इसके अंदर से। कैसे हटाएंगे डेसिमल? देखो वैसे तो देखो इसमें डेसिमल कितने प्लेस के बाद लग रहा है बेटा? 1 प्लेस के बाद। इसमें भी 1 प्लेस के बाद लग रहा है और इसमें भी कितने के बाद लग रहा है? नीचे भी आप देख रहे हो सब में 1 प्लेस के बाद लग रहा है डेसिमल। कोई मतलब नहीं है डेसिमल का, आप चाहो तो डेसिमल ऐसे ही रिमूव कर दो, सब में एक प्लेस के बाद ही तो लग रहा है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0.2x पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा बेटा, आएगा। प्लस 0.3y अपॉन ये पॉइंट हटा के नीचे 10, 1.3 ये पॉइंट हटा के 10, तो देखो नीचे 10 ही आ रहा है। तो सारे 10 आपस में क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेटर कैंसिल। तो मतलब पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। प्लेसेस अगर आपकी चेंज होती, इसमें एक के बाद होता है, किसी में 2 के बाद होता है, तो अपन डेसिमल हटा के नीचे क्या लगाते हैं? 10 या 100 लगा के फिर एलसीएम लगा के सॉल्व करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप ऐसे भी डायरेक्ट इसमें से क्या कर सकते हो? डेसिमल हटा सकते हो। तो ये मेरा बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ये वाली है 0.4x पॉइंट हटाऊंगा 10 आएगा, 0.5y पॉइंट हटा के 10 और 2.3 पॉइंट हटा के 10। तो हो गया मेरा ये 10 10 10 सारे कट गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया बेटा। तो हो गया मेरा 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ये मेरी नॉर्मल सिंपल इक्वेशन बन गई दोनों जो अपन पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है ना? अब इनको सॉल्व करना है तो आगे तो आप करो, कल अपन ने करा था ना एक बार, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के करो बेटा। फर्स्ट में से आप वैल्यू निकालो किसी की। फर्स्ट में से वैल्यू निकालेंगे अपन, है सब एक की निकाल लो। फर्स्ट में से एक्स की निकाल लो सब, ठीक है ना? ताकि कोई भी दिक्कत होगी तो अपन सबका एक साथ देख लेंगे ना बेटा। करते रहो, मैं देखता रहूंगा।
तुम्हारा दिखाना यही ना 13 माइनस सही है 4 13 माइनस 3/2 प्लस 5x y इज इक्वल टू 23 5 2 या 10 लिखा ना ये 52 है ना ये पूरा एक साथ ही है एक साथ ही है ना बेटा पूरी नीचे अपॉन पूरा एक साथ लगाओ ना ये डंडी है या लगी हुई ये यहाँ तक है ना डंडी बेटा पूरी हाँ यहाँ तक है ना ये गलत हो गया फिर यहाँ से ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा देना बेटा अच्छा, तो करा ही नहीं है करो ट्वेंटी 2 या 66 होता है बेटा 46 बेटा तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं मल्टीप्लाई होगा ना 4 से पहले 4 से पूरा मल्टीप्लाई होगा ना पर 13 4 और 13 ब्रैकेट मल्टीप्लाई है ना यहाँ से काटो सारा ये वाला स्टेप यहाँ से काटो और इसके नीचे 2 नहीं लगाया ये 10 करा ना एलसीएम का 2 तो अपॉन 2 तो लगाओ नीचे हाँ वो तुम्हारा वो सही था 46 माइनस 52 आ जाएगा और तो क्या माइनस ठीक है अब दिखाना y3 आ रहा है क्या क्यों 3 आ रहा है दोनों तरफ माइनस है -2y इधर और इधर -6 आ रहा है y तो 3 आ रहा है बेटा -3 थोड़ी आ रहा है ये माइनस लगा रहेगा तो क्यों फिर -3 रहेगा 3 3 9 या प्लस का थोड़ी आएगा -3 आएगा फिर है ना हाँ फिर 4 आएगा हाँ फिर 2 आएगा हो गया बेटा करा बेटा करा तुम ना 2 आ रहा है हाँ ये थोड़ी ये तो गलत है बेटा स्टेप अच्छा काटा नहीं है ये 4 तो आएगा ही नहीं बेटा 4 कहाँ से आ रहा है 4 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा अच्छा हाँ बेटा तेरा बताना तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 अपॉन 2 भी तो जाएगा ये 2 अपॉन में 2 लगाओ ना हाँ अपॉन 2 ये वैल्यू रखेंगे देखो क्या होगा गड़बड़ होगी कहाँ होगी कोई ना तो मैथ्स है गड़बड़ तो होती ही है ये तो सही आ गई थी फिर ये तुमने यहाँ ये भी सही है ये तुमने क्या माइनस कर दिया क्या ये थोड़ी होगा तो y का है ना बेटा ये y है और ये कांस्टेंट है बेटा ये कैसे माइनस होंगे देखो यहां से x की वैल्यू निकाली तो 2x इक्वल टू आएगा 13 माइनस 3y तो x इक्वल टू आया मेरा 13 माइनस 3y अपॉन 2 ये x की वैल्यू आई बेटा देखो क्या नाम है पीछे तुम्हारा अपॉन 2 ये वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 ठीक है
ये आप मल्टीप्लाई करो या इसको काट भी सकते हैं 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 13 4 या 52 माइनस 4 या 12y अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, एलसीएम 2 आ रहा है ना बेटा, इज इक्वल टू 23 52 माइनस 12y प्लस का 10y और ये नीचे 2 एक साथ, दोनों का 2 आ जाएगा बेटा नीचे, और इज इक्वल टू 23 52 माइनस 2y 23 इंटू 2 52 माइनस 2y इज इक्वल टू 46, ये इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 52, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। आ रहा बेटा समझ, आ रहा, समझ में आ रहा है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आएगा 6 अपॉन 2 3 या 6, तो y कितना आ गया बेटा 3, नहीं आया बेटा समझ में, आ गया। अब y की वैल्यू यहां रख देंगे अपन, जहां से x निकाला था, x या आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 13 माइनस 3y अपॉन 2 x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। तुम्हारा ये गड़बड़ हो गया था, माइनस लगाया था ना तुमने और यहाँ प्लस करा था, 4 अपॉन 2 x2 आ जाएगा बेटा। कहां नहीं आया बेटा समझ में, बताओ, आ गया बेटा अच्छे से। हो गया बेटा, तुम्हें आया बेटा पीछे समझ में, क्या नाम आया बेटा समझ में। कह रहा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इजी कैसे करोगे आप क्वेश्चन को, अपॉन में फ्रैक्शन में दी ना बेटा, तो कैसे करोगे इसको, पहले एलसीएम ले लो आप, इसको एलसीएम लेके क्या करो, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप, पहले दोनों इक्वेशन को एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहले एक एक को सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम लो, पहले आप वापस से इसको उतारोगे नीचे फर्स्ट इक्वेशन को, अब एलसीएम लो इसका, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। अब सॉल्व करो आप इसे,
बिल्कुल राइट। हो गया, अब निकाल, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। क्यों बेटा, एलसीएम ले लिया इसका, तो 3x माइनस 5y रह गया ऊपर, मतलब ही क्या हुआ एलसीएम लेने का, ऊपर एज इट इज उतारते हैं कभी एलसीएम लेते हैं तो। एलसीएम लिया ना 6, तो 2 3 या 6 डिवाइड नहीं करेंगे, कल बताया 3 3 या 9 ने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे ना बेटा, तुम्हारा दिखाओ। अच्छा, भी करानी है, इसको उतार के एलसीएम लो पहले आप, इसको नीचे उतार लो इक्वेशन में, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके अपन। एलसीएम अभी लिया था पहला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फिर भूल गई। एलसीएम 6 ही होगा। हाँ देखो, थ्री एक्स अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजिकल टू -2, एलसीएम 6 आएगा बेटा, एलसीएम 6 आएगा, इधर देख लो। 2 का डिवाइड पहले आप 6 में करोगे, 2 का डिवाइड 6 में करा, 3 टाइम गया बेटा, 2 3 या 6, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा बेटा 9, 3 3 या 9x। 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 बार जाएगा बेटा, 3 2 या, 2 को 5 से करूंगा 10y -2, ये 6 इधर आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 12, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ये बनी क्या इक्वेशन, सही है बेटा, बिल्कुल चेक करो, गड़बड़ है बेटा इक्वेशन में है तो सही है। हाँ बेटा सही है इक्वेशन, आया बेटा समझ में तुम्हें। अब सेकंड इक्वेशन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 13 अपॉन 6, ठीक है बेटा, दिख रही है यहाँ पे, वहां से दिख रहा है, एलसीएम लूंगा वही 6 आएगा बेटा, इसका नहीं दिख रहा है ना वहां से, ये आ रहा है बीच के अंदर आ रहा है, तो बता दो इसमें क्या बेटा, इसको हटा देंगे अपन। इसका एलसीएम लिया, 3 और 2 का 6 आएगा, 3 का डिवाइड 6 में करा 2 टाइम, 2 को x से करेंगे 2x, 2 3 या 6 3y। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दो, अभी अपन ने करा था 10 10 कैंसिल करा था, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप नीचे कैंसिल कर दो, तो नीचे 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। तो इक्वेशन हो गई मेरी 2x प्लस 3y इजिकल टू, ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी। न्याय समझ में तो बोलो बेटा, यहां तक कोई भी दिक्कत, एलसीएम वगैरह में किसी में कोई दिक्कत, आराम से तसल्ली से। अब इनको अपन सॉल्व कर लेंगे जैसे अपन कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां से करो, हेलो, हाँ नमस्ते आंटी। आंटी मेरे को 2 दिन टाइम नहीं मिला, कल संडे, कल पकड़ा दूंगा मैं। कल चाहिए आपको, तो मैं नाइट में पकड़ा दूं 9:30 10 बजे तक। हाँ 9:30 तो 9:30 10 तो बजी जाएगी मेरे को आज पढ़ाते पढ़ाते, तो उसके बाद ही फ्री हो पाऊंगा मैं, और नहीं तो मॉर्निंग में आप करो तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी, चलो मैं नाइट में देखता हूँ, लेके तो निकल जाऊंगा। ठीक ठीक ठीक, मैं नाइट में आ जाऊंगा अगर, ठीक है मैं नाइट में आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आ गया आंसर, आ गया, पीछे रहने दो मैं देख लूंगा।
पहले जहाँ जा रहे थे फ्यूजन पे, वहां कितने बच्चे आ रहे थे 9th में? नाइन्थ में सही है, ठीक है। कितना आ रहा था? x/3 आ रहा है तुम्हारा, ये क्या आंसर? x -12 + 10y/9, यही आएगी x की वैल्यू बस से, ठीक है। तुमने कहाँ से निकाली? बस तो फिर अलग आएगी। हाँ बेटा, ये तुम प्लस का 10y/9 -12 बेटा, माइनस या माइनस लगाओ, या माइनस आएगा, सारे गलत हो जाएगा। हाँ बाकी तो सही है, अपॉन 9 ये भी सही है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ बेटा, किसकी गड़बड़ हो गई? तुम्हारे? कहाँ पे? नहीं लिया, देखता हूँ बेटा। -12 + 10y/2 सही है, 212 सही है, 24 20y/2 सही है। हाँ सही है, यहाँ तक तो सही है। और देखते हैं करके। फर्स्ट इक्वेशन सबने x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट से, तो मैं भी निकाल रहा हूँ वही। तो 9x हो जाएगा -12 प्लस का 10y, तो x हो जाएगा -12 प्लस का 10y/9। ये x की वैल्यू आ गई बेटा, गलत है लग रहा है, देखते हैं। अब ऐसे मालूम भी नहीं पड़ता। 2 -12 प्लस का 10y/9 प्लस का 3y = 13। कहाँ गड़बड़ हुआ? यहाँ नीचे 9 था क्या? हो गई ना गड़बड़, तुमने मुझे यहाँ से दिया, मैंने यहाँ से चेक करा। हाँ 9 है, 9 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, यही लिया सबने, x ही निकाला था बेटा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, -24 20y/9 प्लस 3y 13। ये मिस्टेक हुई, ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपन अगर सब कुछ सही आता है, इसने सारा सही करा, वैल्यू ही गलत उतारी है, तो सारा गलत हो गया बेटा। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए बेटा। और मिस्टेक होती है तो समझ में आता है, चलो भाई अपने को मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन वगैरह में, समझ में, वैल्यू उतारने में अगर अपन गड़बड़ करेंगे तो कैसे होगा बेटा। एलसीएम लेंगे इसका, वही 9 -24 प्लस 20y = 9 3 20 प्लस का 27y = 13। -24 प्लस कितना हो जाएगा 47y, 13 × 9, ये 9 इधर लिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर देखते रहना बेटा आराम से, ठीक है। -24 प्लस 47y = कितना हो जाएगा? ठीक है बेटा, ये माइनस का 24 इधर आके प्लस का हो जाएगा बेटा, तो 47y = हो जाएगा 117 प्लस 24, 47y = 141, तो y = हो जाएगा 141/47,
7 3 या 21, 3 बार कट जाएगा बेटा, 3 टाइम्स कट जाएगा ये। 47 को अगर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 141 आएगा, तो कितनी बार कट जाएगा बेटा ये? 3 टाइम। तो y कितना गया बेटा? 3। ठीक है, ये y की वैल्यू पुट कर दो। कहां पे करना है? जहां पे भी आप चाहो, इक्वेशन 1 में, 2 में, या यहां पे, है ना? यहां सबसे इजी रहता है, मैंने बताया, बाकी अपनी मर्जी है। x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह लिखा 3/9 -12 प्लस 30/9। 30 में से 12 गया, कितना बच जाएगा? 18। 9 2 जा 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2। ये देखो बेटा, हाँ बेटा क्या हुआ? आया बेटा, समझ में आया? हो गया बेटा? जैसे क्वेश्चन दिया इसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करो इसे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। हाँ करो करो, मैं खड़ा हूँ, देखो। x की वैल्यू निकालनी है तो पहले y उधर आएगा ना, और 3x लिखो ना। हाँ, कौन में जाएगा 3? थ्री प्लस वाई। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का वाई उधर ले आ रहे हो तो प्लस का वाई होगा, तो 3 प्लस वाई लिखेंगे ना, और नीचे आ जाएगा 3। हाँ, ये x की वैल्यू हो गई बेटा। हाँ बेटा, छुपा के कर रही हो बेटा? फिर बड़ा गड़बड़ कर रही हो। 9 3 27, फिर 9 को y से भी तो करेंगे अपन ने, कितने क्वेश्चन करे? 9y तो लिखा ही नहीं है, 9 को y से भी तो करेंगे ना। हाँ, -3y। हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ, ये कट गया तुम्हारा 9y से 9y। हाँ, ये कटेगा ना, अब ओनली ये अब ये कट जाएगा, ये हटाओ। अब तो ओनली 27 ही रह गया ना, अब 3 साहब 27 को काट सकते हैं। 9 माइनस का आया, 9 इजिकल टू 9 आ रहा हूँ। ये तो कट गया है तो 0 हो गया। 1 का ऐसा गया, 9y से 9y कट गया तो 0 ही हो गया, तो बस 9 इजिकल टू 9 आ गया। हाँ बेटा, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, बुक की जरूरत ही नहीं है, मैं आरडी से कराता। लेकिन तुमने कहा ना बेसिक लेंगे, शायद बेसिक वाले, उस दिन बेसिक वाले बच्चे थे तो मैंने कहा मैं एनसीईआरटी करा रहा था, गायब हो गए वो।
जीरो तो आ ही नहीं रहा, कैसे निकाल दिया तुमने जीरो, बताओ। बेटा 9 थोड़ी है, नीचे तो 3 है, तुमने 9 लिख दिया है। फिर तो ये तो इसलिए सारा गड़बड़ हो गया तुम्हारा। या 9 आएगा, पहले इसने गलत उतारा था। गड़बड़ हुई है कहीं। ये बेटा माइनस कब आया बेटा, हमने देखो तो इधर आ जाए, किसका होगा बेटा, प्लस का होगा, सारा गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स। तो हाँ ठीक है, 9 इजिकल टू 9 तुम्हारा, 9 इजिकल टू 9 आ रहा। हाँ अब है, हो रहे हैं। और इसके क्या हुआ, 9 इजिकल टू 9 वेरिएबल की वैल्यू तो निकली नहीं, तो क्या है, मैं एक मिनट बता रहा हूँ इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबने गड़बड़ करी, इन्होंने क्या उतारने में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। बुक रहने दो, बुक की क्या जरूरत है खोल के। हाँ बेटा तुम्हारा क्या रहा, नहीं आया, लाओ देखो, ये करा तुमने कहाँ था, यहाँ से ना, सही थी ये तो तुम्हारी इक्वेशन। फिर ये लिखा 9/9y/3a, फिर ठीक है 27, ठीक है 3 से करा 27 + 9y, ये तो 9 3 3 9 हो जाएगा ना बेटा, तो 9/3y लिखा, ये कट गया तुम्हारा 9y है ये, और ये कट गया। तो अब ये एक मिनट बेटा बता रहा हूँ, यही तो मैं एक था, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को मैंने बीच में छोड़ा था। बाइक है ही नहीं इसमें। देखो इस क्वेश्चन को करा है, 2 इधर करा, 4 इधर करा, इधर देखो बेटा 3x इजिकल टू हो जाएगा मेरा 3 + y, तो x इजिकल टू हो जाएगा 3 + y/3। सबने निकाली, आप एक तो वैल्यू भी सही नहीं रख रहे हो बेटा, यहां वैल्यू पुट करूंगा 9, 3 + y/3 - 3y इजिकल टू 9, 9 3 या 27 + 9y/3 - 3y इजिकल टू 9। ठीक है बेटा, एलसीएम लिया तो 3 आया बेटा, 27 + 9y - 9y इजिकल टू 9। टाइम लगता थोड़ा सा समझने में, किसी भी चीज को करने में, आप 2-3 दिन में जज नहीं कर सकते, तुमने जैसे अब टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा करने के अंदर। तो 9 इजिकल टू 9 रह गया, वेरिएबल ही नहीं है आपका इसके अंदर। तो ये कंडीशन मैंने लिखाई थी, तुम नहीं थे फर्स्ट डे, जब ऐसा कुछ हो जाए तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ये क्या होती है बेटा, अब आपको इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसका आंसर क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन बन गई। मतलब इसमें एक्स और वाई नहीं निकाल सकते, दोनों तरफ वैल्यू अगर सेम आती है तो। यदि इधर 9 है और इधर कुछ और नंबर होता, कुछ भी, मतलब दोनों इक्वल नहीं आते हैं, यहां आपका 8 आ जाता, 0 आ जाता, 10 हो जाता, दोनों तरफ वैल्यू अलग अलग होती, वो उस कंडीशन में वो नो सॉल्यूशन हो जाता बेटा। क्या हो जाता, नो सॉल्यूशन। ये मैं भी लिखाऊंगा अभी, अब आएगा ये टॉपिक, आगे है ये टॉपिक आगे। तो अभी तो ये ध्यान रखो, ये किसका हो गया बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन हो गया। ये तुमने निकाल लिया था शायद, है ना। हाँ बस ये कट गया था, तो 27 में यहाँ 3 काट दो बस, 9 इजिकल टू 9, तो नो इनफाइनाइटली मैंने, हाँ बेटा 3x 3x - 3 क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है 3x - 3। देखो ढंग से, क्या देखा, चलो
इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन दे रखा ना बेटा, ये रहा ना। नहीं y निकाल दिया वैसे जैसे अपन ने सॉल्व करा ना, ये तो y वेरिएबल में निकाल के इसने बताया कि ऐसे, ये तो सब सॉल्व कर रखे हैं थोड़े थोड़े से क्वेश्चन, ये तो बस उसने y की वैल्यू निकाल ली ऐसे, y इधर लिया 3 इधर लिया तो 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया y, ऐसे लिखा उसने। फिर वो कहना चाह रहा है अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। हो गया बेटा क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है छतरी के अंदर दिया हुआ है, √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये मैंने थोड़ा लेट ले रहा हूं, सबको इससे छतरी से डर लगता है ना बेटा, झोपड़े से डर लगता है ना, जबकि बहुत इजी है, इसका कोई वही नहीं है मतलब। अब कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है, पूछो मत। नहीं हो क्या सकता मुझे नहीं मालूम, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, जैसे अपन x निकाल रहे थे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे थे वैसे ही करो। रूट में रूट ही उधर रूट ही जाएगा, और तो क्या, उसको क्या करेंगे, √3y जाएगा उधर, और तो क्या है, जैसे जा रहा है नंबर है ये। नहीं आप हाँ तो उधर जाके प्लस का √8y हो जाएगा बस। बिना करे अपन करेंगे तो कैसे आएगा बेटा, पहले सरेंडर हो जाएंगे किसी काम को करने से पहले है? पहले इधर देखो देखो आगे, फिर अभी मैं आरडी से क्वेश्चन कराऊंगा। √2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3y, इसको इधर ट्रांसफर करा बेटा, तो 0 माइनस मतलब तो माइनस √3y रहेगा बेटा, ठीक है बेटा, आ रहा पीछे समझ में, आ रहा तीनों को समझ में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3y अपॉन √2, ये √2 डिवाइड में आएगा तो माइनस √2 ऐसे ही आएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें कुछ करा मैंने, जैसा नंबर और रख रहे थे वैसे ही लिखा है मैंने, ठीक है। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे अपन, सेकंड के अंदर, फर्स्ट से निकालिए सेकंड में पुट करेंगे, तो √3 फिर ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहां बताओ कुछ चेंज करा अपन ने अभी तक, जैसा नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही करा। अब वही अपन इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे भी कर दो, √3 को √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा अंदर, 3 3 9 हो जाएगा ना बेटा। अभी वही बता रहा हूं बेटा, अभी कर देता √3 इंटू √3 तो अभी कंफ्यूज हो जाते कई बच्चे। अब √9 किसका रूट होता है बेटा, 3 का, 3 3 जा 9, तो √9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, √2 एलसीएम बेटा पीछे, तो माइनस का 3y। अब ये √2 को √8 से मल्टीप्लाई करूंगा, √16, √16। अब √16 किसका होता है, फिर डायरेक्ट बता दो, 4 का होता है, किसका होता है बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। आई के पास समझ में, या √16 लिख के 4 लिखूं, माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस 7 हो जाएगा बेटा, ठीक है। √2, ये √2 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में √2 को 0 से करूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 आ रहा है समझ में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस 7, फिर ये 7 डिवाइड में आएगा बेटा, तो कुल मिला के y कितना गया मेरा, 0। 0 में किसी का भी डिवाइड करूं क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 आ गई। आया क्या समझ में क्वेश्चन, अच्छे से आ गया। पीछे जो रूट का कह रहे थे क्या ले जाएं, क्या देखो हो गया बेटा। अब ये यही रख दो y की वैल्यू, इसमें यही रख दो बेटा,
तो x इजिकल टू माइनस का √3 इंटू 0/√2, तो x इजिकल टू √3 को 0 से करूंगा 0/√2, वही 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 जाएगा, तो x भी 0 आ गया बेटा। सिंपल क्वेश्चन। आरडी लानी पड़ेगी, कल इधर ही रखनी पड़ेगी आरडी, मुझे लग रहा अभी इधर ही होगी क्लास। नहीं परमानेंट नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों मुझे लग रहा वो अपनी तो वैसे वहीं होगी क्लास। इतनी अभी ऐसी गर्मी लग रही है क्या? एसी लगवाए, एसी लगवाए, एसी लगा हुआ है, ये देखो डक्स लगी हुई है ऊपर, कूलर लगाएंगे इसमें से ठंडी ठंडी हवा आएगी आपके लिए, पानी भर देंगे ऊपर, डक सिस्टम है तो आ जाएगी, और आपको एसी में बैठना है तो उधर ही बैठा देंगे। वैसे अपन यहाँ पढ़ना है, इसी की हवा खाना है, पहले तो ये क्लियर कर लो। घर वाले भेज रहे पढ़ने के लिए, पैसा दिया उन्होंने पढ़ने का, या एसी की हवा और वो तुम्हारा गेम खेलने के लिए थोड़ी पैसे दिए घर वालों ने। यही तो है बेटा, ये तुम आराम और मतलब पूरी वो चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, मैथ्स है, गर्मी है, कितना मतलब एक्सप्लेनेशन दिया इसने, देखो ये इसको कहो कि पढ़ाई कितना मतलब इसने दिमाग लगाया इस चीज को लेके, और ये अगर मैं पढ़ाई के लिए कहता तो 2 मिनट इसका दिमाग नहीं चलता, मतलब पहले मैथ्स है, वैसे दिमाग में गर्मी और फिर मैथ्स की गर्मी, और कैसे समझ में आएगा, मतलब अच्छा लगता है वो। मैं कह रहा हूँ ना, आपने क्या है, पैसे दिए किस चीज के, एसी में बैठने के। मम्मी ने भी कहा 2 घंटे के लिए घर से निकलेगी, मेरा पिंड छूटा इससे, मैं भी आराम से खाना वाना के सोऊं, टीवी देखूं, अपना मस्ती से सीरियल देखूं, है ना। 3 घंटे के लिए मम्मी ने घर से फ्री कर दिया तुमको आराम से। अब मैं यही लगूंगा क्लास गर्मी के अंदर बिना एसी के। और बोलो क्या नहीं होती, तो बैठ रहे हो ना घर में एसी, स्कूल में एसी, बस तो फिर क्या है, तो कहीं थोड़ी तो तकलीफ। मैं तो यही लगूंगा, उधर लगूंगा ही नहीं क्लास, तो मैं कह दूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं उधर, किसी हालत में नहीं पढ़ाऊंगा इन बच्चों को। तो हाँ, इसमें मैं पानी डलवा दूंगा आपके, ये मैं क्या इसमें पानी डलवा लेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं। कल से वही लगवा ले क्लास 4 में लगवा लेते हैं, अपने पास वाला, अपन 5 में बैठते थे ना पहले। कह देता हूँ कि सर वहां कर दो हमारी क्लासेस। वैसे तो मैं अभी जाता हूँ तो रूम खाली रहता है, वैसे वो पास वाला तो 5 भी खाली था कल, और 4 के अंदर वो नहीं तो लेट आते हैं तो अपनी वहां क्लास हो सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है 4 में तो। अब आज आरडी तो है ही नहीं इधर, अभी तो ये अभी हुए नहीं है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस का हूं ये भी देखा जाए तो। आ गए अच्छे से क्वेश्चंस, आ गए। चलो एक क्वेश्चन करो। नहीं मैं इजी दे रहा हूं। इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो तुम, बड़ा हो जाएगा, 3 कर देते हैं, चलो बस। टाइम हो गया, लेकिन अपना तो क्लास ऑफ होगी, मैडम आई रही होगी। रहने दो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम हो गया बेटा। कल मैं आरडी ले आऊंगा इधर। अच्छा उधर ही लगवानी है क्लास, है करवानी पक्का, लेकिन अभी इतनी गर्मी तो नहीं है कि, चलो मैं तो कह दूंगा अभी जाके कि सर हमारी उधर ही कर देना।